नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर के सेशन में। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, ये शुरू करते हैं आज के सेशन की। बाजार पूंजीकरण के हिसाब से किस बैंक के एकीकृत शुद्ध लाभ में मार्च तिमाही में 15.4% की बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों देखिए, इस बाजार पूंजीकरण के हिसाब से HDFC बैंक की 15.4% की बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों तो इसका सी आंसर सही होगा। अब आप देख लेते हैं, यहाँ पर वित्त वर्ष 19-20 की आखिरी तिमाही में बैंक को लगभग 7,280.22 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ है। दोस्तों जो कि तिमाही महीने में अर्थात 15.4% की बढ़ोतरी देखी गई है। अब बात हुई है HDFC बैंक की। दोस्तों HDFC बैंक के संस्थापक हैं बिभु वर्गीज और 1994 में दोस्तों आपको बता दें इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका प्रेजेंट टाइम में दोस्तों मुंबई में है, ये आपको पता होना चाहिए। कभी कभी मुख्यालय पूछ लिया जाता है। चेयरमैन दोस्तों CM वासुदेव हैं। दोस्तों ये भी आपको पता होना चाहिए, CM वासुदेव। इतनी चीज़ें आपको इस प्रश्न से संबंधित याद रखनी है। भारत की किस टू व्हीलर कंपनी ने ब्रिटेन की 122 साल पुरानी कंपनी नॉर्टन को 153 करोड़ रुपए में खरीदा है? तो दोस्तों आपको बता दें कि ब्रिटेन की 122 साल पुरानी कंपनी नॉर्टन जो बाइक बनाती थी उसे TVS मोटर्स ने खरीद लिया है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी। अब देखिए, अब भारत में कमांडो, डोमिनेटर और V4RR जैसी दमदार बाइक भी मिल सकेगी। यह TVS मोटर्स ने खरीदा है। तो बात आई है TVS मोटर्स की, तो TVS मोटर्स का हेडक्वार्टर दोस्तों आपको याद रखना है कि चेन्नई में है। दोस्तों कहाँ पर है? चेन्नई में। CEO कौन है दोस्तों? तो KN राधाकृष्णन जी हैं। फाउंडर कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो दोस्तों TV सुंदरामन अयंगर जी हैं। तो ये इतनी चीज़ें आपको इस प्रश्न से संबंधित याद रखनी है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लॉकडाउन खोलने के लिए कितने चरण वाली योजना की घोषणा की है? तो दोस्तों आपको बता दें 3 चरण वाली लॉकडाउन खोलने वाले योजना की घोषणा अभी हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की है। देखिए, ये 3 चरण वाली योजना की घोषणा की है। लॉकडाउन खोलने के लिए के साथ साथ सामाजिक दूरी के प्रतिबंधों में ढील देने के लिए कोई योजना नहीं है। दोस्तों यह केवल विज्ञान आधारित तरीके से 3 चरण योजना की घोषणा की गई है। अब बात आई है दोस्तों अमेरिका की। तो अमेरिका की कैपिटल आपको पता होना चाहिए, वाशिंगटन DC है। दोस्तों और करेंसी डॉलर चलती है। राष्ट्रपति कौन है? तो दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप जी हैं। उपराष्ट्रपति कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो माइक पेंस हैं। दोस्तों ये भी आपको पता होना चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। निम्न में से किस क्रिकेट बोर्ड ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 1 करोड़ से अधिक रुपए जमा कराए हैं? तो दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी हाल ही में 1 करोड़ से अधिक रुपए प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा कराए हैं। अब बात आई है पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान की कैपिटल आपको पता होनी चाहिए, इस्लामाबाद। करेंसी रुपया है। PM है इमरान खान। और हमारे भारत से पाकिस्तान की जो सीमा होती है और उस सीमा का नाम क्या है? तो रेड क्लिफ। दोस्तों तो इतनी चीज़ें आपको इस प्रश्न संबंधित याद रखनी है। अगला प्रश्न है कि रोहित शर्मा और किसे संयुक्त रूप से IPL इतिहास का सर्वश्रेष्ठ कप्तान चुन लिया गया है? तो रोहित शर्मा के साथ साथ महेंद्र सिंह धोनी को संयुक्त रूप से IPL इतिहास का सर्वश्रेष्ठ कप्तान चुना गया है। अब बात आई है महेंद्र सिंह धोनी की। तो दोस्तों IPL इतिहास का सर्वश्रेष्ठ कप्तान चुना गया है। साथ ही विराट कोहली को लीग का सबसे सफल भारतीय बल्लेबाज भी चुना गया है। देखिए, महेंद्र सिंह धोनी आपको पता होगा कि झारखंड अर्थात रांची के निवासी हैं और चेन्नई सुपर किंग्स के तरफ से खेलते हैं और उनके कैप्टन भी हैं। कोच अगर बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की, तो स्टीफन फ्लेमिंग है जो न्यूजीलैंड के हैं। देखिए, सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है अभी तक का चेन्नई सुपर किंग्स का। हर बार इसने फाइनल में पहुंचने का रिकॉर्ड लगभग बना लिया है। 1-2 सालों की बात अगर ना करें तो 2008, 2010, 2011 और 2012, 13, 15 और 18 में इसने फाइनल तक पहुंचा। हालांकि 2011 और 18 में ही जीत हासिल कर पाए। तो इस प्रश्न संबंधित इतनी चीज़ें याद रखनी है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारत में फंसे विदेशी नागरिकों की वीज़ा अवधि कितने
मई तक बढ़ा दी गई है। तभी हाल ही में 3 मई तक वीज़ा की अवधि बढ़ा के दी गई है। इसका सही आंसर होगा केंद्र सरकार ने बढ़ाया, तो सी आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। केंद्र सरकार ने हाल ही में भारत में फंसे विदेशी नागरिकों के सामान्य और ई वीज़ा अवधि 3 मई तक बढ़ा दी है। सरकार ने कहा है कि वीज़ा अवधि के विस्तार के लिए किसी भी से भी कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए किस देश ने भारत को 6.5 लाख टेस्टिंग किट भेजी है? तो दोस्तों, जहां से शुरू हुआ था कोरोना वायरस, उसी देश ने अभी भारत में 6.5 लाख टेस्टिंग किट भेजी है। और इसका सही आंसर होगा चाइना। दोस्तों, चाइना ने कोरोना वायरस फैलाया और उसके बाद वह मदद कर रहा है। तो दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए 6.5 लाख लगभग टेस्टिंग किट भेजी है। यह रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट, आरएनए एक्सटेंशन किट भी है। इन सभी किट के द्वारा जो है सरकार कोरोना के हॉटस्पॉट में जांच कर सकेगी। अब दोस्तों, बात आई है चाइना की। तो चाइना आपको पता है प्रेसिडेंट कौन है दोस्तों? शी जिनपिंग है। कैपिटल की बात करते हैं दोस्तों, बीजिंग है। करेंसी कौन सी है? तो दोस्तों रेन मिवी है। तो इतनी चीज़ें आपको इस प्रश्न संबंधित याद रखनी है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने किस देश को 1.4 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता देने की मंजूरी की है? तो दोस्तों, आपको बता दें आईएमएफ ने दोस्तों पाकिस्तान को 1.4 डॉलर की देने की घोषणा की है वित्तीय सहायता। जैसा कि आपको पता है आईएमएफ के कार्यकारी अध्यक्ष जेफरी अकामोटो ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के प्रकोप से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर काफ़ी असर हो रहा है, इसलिए 1.4 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता देने की मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है कि आरबीआई ने वित्त वर्ष 2020-21 के मध्य तक मुद्रास्फीति के कितने प्रतिशत से नीचे आने का अनुमान लगाया है? तो दोस्तों, अभी आपको बता दें कि यहाँ पर सही आंसर होगा इसका 4% से जो है नीचे आने का अनुमान लगा दिया है आरबीआई ने। अब बात आई है आरबीआई की। दोस्तों, मैं आपको कई दिनों से बता रहा हूँ कि आरबीआई की स्थापना दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 1 अप्रैल 1935 में हुई थी और यहाँ पर कलकत्ता में जो दोस्तों इसका स्थापना की गई थी। और प्रेजेंट टाइम में दोस्तों हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? तो मुंबई में है। गवर्नर कौन है दोस्तों? तो शक्तिकांत दास हैं, जो 25वें नंबर के आपके गवर्नर हैं। और आरबीआई का वर्क क्या होता है? तो यह कंट्रोल करता है जो भी इशू होते हैं, सप्लाई होती है इंडियन रुपीज़ की दोस्तों, उसे कंट्रोलिंग करने का कार्य करता है। और एक बड़ा पार्ट यह निभाता है भारतीय जो गवर्नमेंट स्कीम के तहत दोस्तों। अगला प्रश्न है कि कोरोना के टीके की खोज के लिए किस देश की सरकार ने 1.4 करोड़ पाउंड खर्च करने की घोषणा की है? तो दोस्तों, ऐसा करने वाला ब्रिटेन सरकार है। तो इसका सही आंसर होगा डी दोस्तों। अब यहाँ पर देखते हैं कि सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका संक्रमण और मौतों के मामले में टॉप पर रहा है। इसके बाद इटली, फ्रांस और जर्मनी भी आता है। तो दोस्तों, इसीलिए जो है कोरोना के टीके की खोज के लिए 1.4 करोड़ पाउंड खर्च करने की घोषणा ब्रिटेन सरकार ने कर दी है। अब बात आई है दोस्तों ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन की आपकी क्वीन अभी एलिजाबेथ सेकेंड है। और कैप्टन दोस्तों यहाँ पर कैपिटल दो लंदन के नाम से जाना जाता है इसे। और यहाँ पर करेंसी दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी पाउंड स्टर्लिंग है। पीएम दोस्तों अभी हाल ही में इनको भी कोरोना हो गया है, बोरिस जॉनसन है। तो इतनी चीज़ें आपको इस प्रश्न संबंधित याद रखनी है। तो दोस्तों धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।